हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर सतीश। तो यह मेरा टैली एडवांस का 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखेंगे बजट्स एंड कंट्रोल। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोगों ने ये सुना होगा बजट होता क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा सरकार ने ये बजट पेश की, सरकार ने ये बजट पेश की, जो भी कुछ। रियल में बजट का मेन मतलब है क्या? अगर देखा जाए तो बजट एक कह सकते हो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेटेड वैल्यू मतलब कहना है कि जैसे एक कोई भी जो भी हम एक अनुमान लगाते हैं। एक सिंपल सी बात है, आप अपने पास्ट को देखते हुए, पास्ट मतलब जो अभी आपका पीछे बीत चुका है, ठीक है, उसको देखते हुए अपने फ्यूचर को क्या करना है, मैनेज करना है या मेंटेन करना है। ठीक है, तो रियल में आपका कह सकते हो बजट यही होता है। अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहते हो बजट का, तो आप जैसे आप ले सकते हो आप डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल। जैसे हमने लिया है कि हाँ, मान लो कि हमें सब्जी मार्केट जाना है कुछ सब्जी लेने, ठीक। तो आप एक बजट के अनुसार जाते हो ना। आप देखा होगा कल हमने सब्जी लेने गया तो वहाँ पे आलू 20 रुपए किलो था, टमाटर 40 रुपए किलो था, जो मिर्चा था 10 रुपए 250 ग्राम था। तो उस हिसाब से हमने बजट बना ली। अब मार्केट में जाने के बाद पता चलता है आपका जो आलू है 20 रुपए किलो ही है, ठीक। टमाटर और क्या हो गया, सस्ता हो गया, 30 रुपए किलो है। मिर्चा क्या है, 10 रुपए पाव ही है, या 10 का 250 ग्राम ही है। तो आप उसमें क्या किए, 10 रुपए बचा, आप 10 का कुछ और ले लिए, ठीक है। तो एक तरह से कह लो कि बजट आपका यही है कि आप एक अनुमान लगाते हो जो कि आप अपने फ्यूचर में कैसे उसको मेंटेन करोगे या अपने एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो वही चीज हम टैली के अंदर भी करते हैं। टैली के अंदर भी जैसे कि हमारी कंपनी में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो चीज आइए हम आज देखते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ओके, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टैली को ओपन करना है। हमने पीछे भी कई सारी वीडियो एडवांस के डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख ले, ठीक। तो सबसे पहला काम हमें कंपनी क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम जो भी कंपनी ओपन है उसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, ठीक। फिर क्रिएट करेंगे कंपनी, कोई भी कंपनी आप रख सकते हो। फैज प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया, उत्तर प्रदेश। आप कोई भी यहाँ पे एड्रेस दे सकते हो, ऐसा नहीं है जो हम दे वही दो, ठीक। आपके ऊपर है। इसको फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम बजट करने से पहले अपने कंपनी में हमें क्या करना होगा, बजट को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, फीचर्स लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे देखोगे F11 फीचर्स, तो यहाँ पे चले जाओ। जाने के बाद क्या करना है, अकाउंटिंग फीचर में चले जाओ, ठीक। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में लिखा है ना, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। हाँ, इस यहाँ पे देखोगे ये नो बना हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। तो फटाक से आप यहाँ पे आ जाओ। जी हाँ, इसको हम यस कर लिए, ठीक। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर सकते हो या कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ से बाहर चले आओ, ठीक। आने के बाद सबसे पहला काम ये होता है, हम किस पे हमें कह लो बजट को मेंटेन करने के लिए वो चीज कौन कौन सा अकाउंट बनाना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपका जो बजट मेंटेन करते हैं वो एक्सपेंस के ऊपर होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम एक्सपेंसेस के कुछ लेजर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर क्रिएट, ठीक। सबसे पहला आप जैसे एक्सपेंस दो टाइप्स से होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में बहुत सारे, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे हम फ्यूल का। फ्यूल आपका एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कह सकते हो जो बिजली आपका होता है वही, ठीक। इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। नेक्स्ट वेजेस, मजदूरी,
इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, ठीक। एडवर्टीजमेंट स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग कोई महत्व तो नहीं रखता, मेन बात है आपका जो ग्रुप होना चाहिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। सैलरी, एडवर्टीजमेंट और कोई बताओ, जैसे रेंट, रेंट अकाउंट जो आप किराया देते हो, ठीक, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक। तो ये सभी हमने क्या किया, पहले अकाउंट तय कर लिया कि हमें किस पे एक्सपेंस मेंटेन करना है, किस पे मैनेज करना है, ठीक, या कंट्रोल करना है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ से बाहर आ जाओगे कंट्रोल क्यू से। आने के बाद नेक्स्ट काम आपका, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या करना है, अब बजट बनाना है। बजट बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाओगे, फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ बजट लिखा हुआ है, बजट क्रिएट, ठीक। सबसे पहला काम बजट क्रिएशन में बजट का नाम दो, कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे हमने दे दिया कंपनी बजट, यहाँ पे हमने दे दिया कंपनी बजट, ठीक। प्राइमरी में डालो, ठीक है। अब देखो यहाँ पीरियड पूछ रहा है कब से कब तक, देखो रियल बात है अगर बजट की, तो अब देखो बजट आपका मंथली भी होता है, ट्राई मंथली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, एनुअल भी होता है। फिलहाल हम मंथली लेके चलेंगे। अब जैसे 1 अप्रैल से 1 मई तक, मतलब जो भी हमारा बजट रहेगा 1 अप्रैल से 1 मई तक होगा, ठीक, याद रहे इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेट अल्टर बजट 100, तो अभी आपने देखा, आपको या तो ग्रुप के हिसाब से आप सेट अल्टर कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिलहाल हमने लेजर बनाया तो लेजर के हिसाब से यस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लेजर यस कर लिए। अब जैसे अकाउंट नेम जो जो अभी हमने क्रिएट किया था वो ले लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट। अब देखो टाइप ऑफ बजट आपका 2 टाइप दिखा रहा है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजेक्शन। तो अभी फिलहाल जितने भी हमने बजट बनाए ना वो सभी ऑन क्लोजिंग बैलेंस में ही होगा। अब देखो ये भी बात हुई कि ऑन नेट ट्रांजेक्शन कब होगा, तो सिंपल सी बात है, इन सब नेट ट्रांजेक्शन उनमें हम रखेंगे जितने भी फिक्स एसेट्स वाले जितने भी बजट होंगे वो सभी ऑन नेट ट्रांजेक्शन पे होता है। तो फिलहाल हमारा कोई फिक्स एसेट्स ऐसा है नहीं, तो सभी पे हम क्या रखेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ओके। अब जैसे मान लो हम मंथली में एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च करते हैं, एक हिसाब से लेते हैं 15,000, ठीक। याद रहे ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूल, फ्यूल भी हमने कितना खर्च किया है, 7,000, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई पे हमने खर्च किया है 10,000, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, रेंट, रेंट हम देते हैं 12,000, ठीक। आप कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सैलरी, सैलरी आप देते हो 25,000, ठीक। नेक्स्ट आपका है वेजेस, मजदूरी के लिए आपने रखा हुआ है 1,000, ठीक। ये आपने यहाँ पे सेट कर लिया 6 अकाउंट का, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, इसको लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, ताकि आप भूलो ना, ठीक। ये हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक। यहाँ तक फाइनल हमारा बजट एक तरह से क्रिएट हो गया। अब आइए बजट में काम करते हैं, कैसे काम होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से बाहर चले आओ और ट्रांजेक्शन वाले में आ जाओ, या आप एक और लेजर बना सकते हो, नहीं जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। हाँ, तो अकाउंट वाउचर में आएंगे तो सिंपल सी बात है, अब जितने भी एक्सपेंस वाली एंट्री होती है कहाँ होती है, पेमेंट में होती है, ठीक। तो आइए यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, और याद रहे एंट्री जो भी होगी आपकी 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में कभी भी हो सकती है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं, ठीक। अब जैसे एडवर्टीजमेंट, हमारा इस मंथ जो एडवर्टीजमेंट में हम खर्च करेंगे, याद होगा 15,000 रखे थे, तो हम इसको 18,000 खर्च कर दिया मान लो, ठीक। कुछ ज़्यादा खर्च कर दिए हमने। फिर यहाँ पे डीआर ले लो, ठीक। यहाँ पे चेंज करते रहो, ये सभी डीआर में जाएगा। अब जैसे फ्यूल पे हमने 7,000 लिया था, तो मान लेते हैं 6,000 खर्च हुआ हमारा, ठीक। नेक्स्ट फिर से डीआर, पावर सप्लाई 12 था, ठीक। तो इस बार लाइट वगैरह भी सही से नहीं आया होगा, तो मान लेते हैं 10,000 खर्च हुआ,
ठीक। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे रेंट हमारा 12,000 था, 12,000 टोटली खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सैलरी में उसने क्या किया है, कुछ ओवर टाइम भी कर लिया है, तो यहाँ पे 26,000 दे सकते हो, ठीक। फिर से दिया वेजेस, मजदूरी क्या हुआ है 1200, ठीक, 200 बढ़ गया, ठीक। ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे CR में कैश ले लो, ओके, ठीक। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे एंटर हो गया। अब जैसे आपको पता करना हो कि हम रियल में इस मंथ में कितना बजट में कितना मतलब या तो बजट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, जैसे आप कभी कभी अभी बता रहे थे उसके पहले एक एग्जांपल जो सब्जी वाला, उसमें आपका 10 रुपये बच गया था, ठीक। तो जरूरी नहीं है आपका हमेशा बचे, हो सकता है क्या हो किसी दिन आपका जो बजट तो बढ़ जाए, मतलब कि आप जो अमाउंट एक्सपेंस करो ज़्यादा हो जाए, तो उसी को हम देखते हैं। कैसे देखते हैं वो यहाँ पे टैली में सीखेंगे। तो देखने के लिए आप सबसे पहले आ जाओगे डिस्प्ले में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, न कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, ओके। तो हम कहाँ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में गए, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें हमें जरूरत नहीं है, जैसे करंट एसेट्स की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे रिमूव लाइन के लिए शॉर्टकट की है अल्ट आर मीन्स मतलब अल्ट बटन से और आर से, ठीक। और सिंगल अंडरलाइन अल्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे अल्ट आर की ये गायब हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिटेल जानना है। डिटेल के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखोगे अल्ट F11 लिखा है, तो अल्ट कीबोर्ड से F11, ओके। नेक्स्ट चीज, अब देखो यहाँ पे तो बस डेबिट शो कर रहा है, अब कैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो बजट वेरिएंस लिखा होगा, लिखा है, ध्यान से देखना, नीचे आपके राइट कॉर्नर में है बजट वेरिएंस, अल्ट B, यहाँ क्लिक करोगे तो सबसे पहला काम पूछेगा आप जो बजट बनाओ, आपको याद होगा हमने बजट का नाम दिया था कंपनी बजट, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझना मेरे साथ, ठीक। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या है, कंपनी बजट जो क्लोजिंग पे लिया गया था, ये सारे एस्टिमेटेड है, ठीक। जितना जितना हमने लिया था, जैसे 7,000, 10,000, 1,000, 15,000, 12,000, 25,000, टोटल अमाउंट कितना आया था 70,000। अब देखो एक्चुअल में खर्च कितना हुआ है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे आपने डेबिट किया 17,200 में, जिसमें कि क्या क्या है, 6,000 फ्यूल है, 10,000 पावर सप्लाई है, ठीक। और यहाँ पे क्या है 12,000 वेजेस है, ठीक। और यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट 18,000 हो गया है, रेंट 12,000 है, और फिर सैलरी 26,000 है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ परसेंटेज भी दिखा रहा है, जैसे 85.71%, 100%, 120%, ठीक। यहाँ पे 120%, 100 और 104%, ठीक। अब जैसे यहाँ पे वेरिएंस चेक करेंगे, वेरिएंस मींस आपका जो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे देखोगे लिखा हो कंपनी बजट वेरिएंस, ये जो कंपनी बजट है और इसमें एक्चुअल में, तो वेरिएंस रियल में कैसे निकालते हैं, जो आपका मेन कंपनी बजट है उसमें से हम क्या करते हैं, एक्चुअल को माइनस कर देते हैं। अगर आपका प्लस में आता है तो प्लस में होगा, अगर माइनस में आता है तो माइनस में आएगा, ठीक। जिसमें आप देखोगे अपना हमारा पहला क्या है, फ्यूल अकाउंट 7,000 है, 7,000 में 6,000 माइनस करते हो तो 1,000 आपका रेस्ट अमाउंट जो बचता है वो यहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, पावर सप्लाई 10,000 माइनस 10,000 जीरो, इसलिए काउंट नहीं किया है। वेजेस आपका 1,000 और माइनस 1,200, तो क्या है यहाँ पे 200 माइनस 200, तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे माइनस 3,000 है, यहाँ पे कितना है माइनस 1,000 है, तो यहाँ पे देखोगे जो माइनस में अमाउंट कितना आ रहा है 3,200 आ रहा है, ठीक। तो ये आपका बजट है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ओके गाइस। तो प्लीज आप यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ रहे होगे बजट क्या है। अब जैसे इनको हम मैनेज कर लिया, अब जब नेक्स्ट मंथ का बनाएंगे क्या करेंगे, इसी हिसाब से हम बजट बनाएंगे। तो बजट का काम रियल में यही है, और ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। प्लीज आपको समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो शेयर करिए, ताकि हम आगे से ऐसी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर सकें।
धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी लोग इस कोरोना की महामारी से बचे रहिए और अपने घर पे ही रहिए। जय हिंद।